तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका नरेश एजुकेशन की न्यू वीडियो में। चलिए दोस्तों, तो एमपी वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ही पर्यावरण में लेकर आए हूँ। सबसे पहले आपको प्रश्न दिया गया, रेगुलेटर एक्ट कब पारित किया गया? तो 1973 में रेगुलेटर एक्ट पारित किया गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया है? तो दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण में सम्मिलित है, तो पर्यावरण में उपयोग सभी सम्मिलित हैं। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, तीनों चीज़ें पर्यावरण में सम्मिलित हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में O2 का प्रतिशत है, तो वायुमंडल में O2 का प्रतिशत है 21% है, O2 है वायुमंडल में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया था, तो प्रथम पृथ्वी आयोजन ब्राज़ील में किया था। तो इस क्वेश्चन का ब्राज़ील राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है, भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो तारापुर मुंबई में की गई थी सबसे पहले भारत में नाभिकीय ऊर्जा की व्यवस्था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आणविक खनिज में भारत संपन्न देश है? तो भारत मैग्नाइट के मामले में संपन्न देश है, तो भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नाइट पाया जाता है। बायोगैस कौन सी है? तो मीथेन को बायोगैस भी कहते हैं, मीथेन को बायोगैस के नाम से जाना जाता है। और जल संकट का प्रमुख कारण है, जल संकट का प्रमुख कारण है शहरीकरण, अत्यधिक दोहन, औद्योगिकरण, उपयोग। तो सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मृदा क्षरण के कारण है, तो मृदा क्षरण के कारण उपयोग सभी हो जाएगा। वर्षा का वेग होता है, वनों का नाश होता है, वायु का वेग, तो मृदा क्षरण के तीनों कारण उपयोग सभी हो जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि, जल, वन, तीनों उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जीवों में है, तो सहारा, एरिज़ोना, अटाकाना, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर टूंडा जीवों पाए जाने वाले प्राणी हैं, तो ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, ध्रुवीय भालू को बोला जाता है। और पादप प्लावक क्या है? पादप प्लावक उत्पादक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है, तो तालाब, झील, सरिता, सभी हो जाएगा दोस्तों। सभी हो जाने के बाद दोस्तों, थार किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो जाएगा? तो थार मतलब एक गाड़ी भी आती है थार, लेकिन थार मतलब क्या होता है? मजबूत। तो यहाँ पर मरुस्थल इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक में है, रेड डाटा बुक में आप दोस्तों समझते हैं, क्योंकि रेड डाटा बुक का मतलब वही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलुप्त प्राणियों का विवरण, जो अतीत से चला गया है। क्योंकि किस संस्था, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस संस्था ने जैव विविधता में रुचि ली है? तो UNESC को इसने इस संस्था में रुचि ली है, जैव विविधता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1972 में राष्ट्रीय टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई थी। सफेद शेर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, सफेद शेर किस क्षेत्र का स्थानीय प्राणी है? तो सफेद शेर रीवा में पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। रीवा के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा प्रवाह ऊष्मागतिकी के किन नियमों के आधार पर है? तो दूसरे नियमों पर आधारित है। तो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस का इसका रिसाव हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो औद्योगिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है? विचार शक्ति, धरण शक्ति, वाक शक्ति, इसका श्रवण शक्ति होता है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि मतलब आवाज़, तो श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है साथियों। रामनाथन के अनुसार ट्रेन का सायरन लगभग डेसीबल की ध्वनि उत्पन्न करता है, 60 डेसीबल की उत्पन्न करता है। जल अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 1974 में किया गया था साथियों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 9 सितंबर 1972 को पारित किया। वन अधिकार अधिनियम बना 2006 में बना साथियों। और NGT है, तो एक न्यायाधिकरण है दोस्तों, जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक मंडल का मुख्यालय स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक मंडल भोपाल में स्थित हो गया है दोस्तों। लोक दायित्व बीमा अधिनियम की स्थापना हुई 1991 में हुई। चिपको आंदोलन चलाया गया दोस्तों, तो उत्तरांचल राज्य में चला गया था जी चिपको आंदोलन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था मेधा पाटकर जी ने किया था।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो 1974 सितंबर में 1974 में स्थापित किया गया था साथियों। वायु अधिनियम 1981 किस दिनांक से लागू किया? 18 मार्च से किया गया था। तीव्रता की ध्वनि शोर कहलाती है, तो 70 डेसिबल से अधिक की ध्वनि तीव्रता की शोर ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकासशील देशों में ईंधन का सबसे बड़ा उपयोग हुआ है प्राकृतिक गैस है। विकासशील देशों में ईंधन का सबसे बड़ा उपयोग स्रोत है प्राकृतिक गैस हो गया है दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपयोग। भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीनीकरणीय ऊर्जा है। और प्राकृतिक गैस का विश्व में संपन्न देश रूस हो गया है दोस्तों। प्राकृतिक गैस का रूस हो गया है संपन्न देश भारत। रूस की बात बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा स्रोत सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो जाता है? तो ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा, इनमें से सभी सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जल सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों 1977 में किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना जल पीता है? तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में 40,000 से 50 लीटर जल पीता है। स्वच्छ जल की गुणवत्ता की दृष्टि से भारत का स्थान 120वें नंबर पर है भारत। और मिट्टी के क्षरण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं तो भूमि का ढाल, मृदा की प्रकृति, वनस्पति की संघनना, ये सभी तीनों हैं। वर्षा वाले क्षेत्र मरुस्थल कहलाते हैं जो 25 सेंटीमीटर से कम होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो वायु, सौर ऊर्जा, प्रकाश, इनमें से सभी हैं। सभी हो जाएगा साथियों। सभी हो जाने के बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत मानव जनित है? जल जीवों का अपघटन इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सीटो विधि के आशय हैं तो यथास्थान संरक्षण, बाहर ले जाकर संरक्षण, ये भी दोनों से इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण विश्व में किसकी पादप जातियाँ विलुप्त होने की स्थिति में है? तो 20,000 से प्लस जातियाँ विलुप्त होने की स्थिति पर हैं। भारत में लगभग भूभाग किसी भी कार्य के लिए उपयोगी नहीं है, तो यहाँ पर जो 56% है वो किसी भी कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। ये दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को, जय हिंद साथियों। जय